उसके हृदय में कांटे जैसी चुभती है। तो वो जैसे कांटे जैसे चुभने के कारण इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है कि ये हमको मिल ही जाए, मिल ही जाए। तो जब उसके हृदय में इस प्रकार की भावना का उदय होता है और वो वस्तु मिल जाती है, तो मिल गई, तो मिलते ही जो पहली इच्छा थी मिलने की, उस इच्छा ने दूसरी इच्छाओं को समाप्त कर दिया था। अब जो इस इच्छा की पूर्ति हुई तो दूसरी इच्छाएं तो वैसे दबी हुई हैं, और इस समय इस इच्छा की पूर्ति होते ही कोई इच्छा नहीं रह गई। इच्छा से ही मन चंचल होता है। लोग पूछते हैं ना कि महाराज मन बहुत चंचल है, क्या करें? तो मन की चंचलता का कारण उसकी इच्छाएं हैं। अनेकों प्रकार की इच्छाएं मन में हैं और वो पूरी होती नहीं है, इसलिए व्याकुल है। तो इन इच्छाओं के अंत से वो निरीक्ष हो गया। निरीक्ष हो गया माने इच्छा के कारण जो चंचलता होती थी वो उस समय छूट गई और हृदय में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्नता हुई। तो प्रसन्नता जो है ये सत्व गुण का कार्य है। प्रकाश उत्पन्न हो गया तो अंतःकरण में सत्वगुण आ गया और निश्चलता आ गई। तो निश्चल और निर्मल अंतःकरण में जो परमानंद स्वरूप आत्मा है उसका आभास हो गया, उसका प्रतिबिंब बढ़ गया, तो वो ये सुख का अनुभव करता है। पर उसमें कारण हो गया इच्छित विषय की प्राप्ति। इच्छित विषय की प्राप्ति से ही हमको सुख हुआ ये मान रहा है वो, ये उपाधि हो। आज अगर हमको ये न मिलता तो हम सुखी न होते, इसलिए फिर वो इच्छा करता है, फिर इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो ये भटक गया। जहाँ जो सुख था उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं गई, तो यहाँ पर विषय उपाधि हो गई। स्वप्न में भी हमारा मन अनेकों प्रकार की कल्पना कर लेता है, तो अनेकों प्रकार की कल्पनाओं से हमारे मन में स्वप्न में कोई इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति हुई, मन में प्रसन्नता हुई, तो वहाँ भी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जाएगा, आत्मा का परमानंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ गया, तो स्वप्नजन्य सुख हो गया। अब हम समझते हैं कि अच्छा स्वप्न आया इसलिए हम वहाँ सुखी हो गए, कोई अच्छा दृश्य दिख गया आपको, तो यहाँ तो कोई न कोई बाहरी कारण मनुष्य के मन में रहता है। लेकिन जब गाढ़ी नींद में सो जाता है तो वहाँ कोई और दूसरा साधन सुख का रहता नहीं और फिर सुख का अनुभव होता है। तो वहाँ सीधे सीधे अनुभव हो जाता है कि ये सुख आत्मा का स्वरूप है। इसलिए सुषुप्ति का उदाहरण ले लिया। तो ये बोले यद्यपि सुख प्रत्यक्ष मात्रम आत्मस्वरूप सुखमेव, सुख का प्रत्यक्ष मात्र आत्मस्वरूप सुख ही है, उसी को विषय करता है सुख का प्रत्यक्ष। तथापि अन्यथा सिद्धि शंका शून्यतया, अन्यथा सिद्धि शंका शून्यतया, अन्यथा सिद्धि क्या है? जो कारण का कारण होता है उसको अन्यथा सिद्ध कहते हैं। कारण का कारण, जैसे
कुम्हार घड़े को बनाता है, तो कुम्हार का कारण घड़ा, ये घड़ा का कारण कुम्हार हुआ, और कुम्हार का बाप कारण का कारण है, वो अन्यथा सिद्ध है, माने वो प्रयोजक है। तो जो प्रयोजक होता है वो अन्यथा सिद्ध माना जाता है। अगर कुम्हार का बाप न होता तो किसी और बाप से पैदा हो जाता, ये कोई जरूरी नहीं है। वो एक दिन स्वामी जी कह रहे थे, किसी औरत ने कहा अपने पति से कि हम पैदा न होते तो तुम्हारी स्त्री कैसे बनते? उसने कहा हम तुम्हारी माता से विवाह कर लेते। अन्यथा सिद्ध बात है। तो एक प्रसिद्ध वचन है काशी के संबंध में, काश्याम मरणान मुक्ति, ये वचन है। और उपनिषद कहते हैं कि ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। और पुराणों में कहा काश्याम मरणान मुक्ति, तो मरणात यहाँ जो पंचमी है, तो क्या काशी मरने से मुक्त होता है? बिना ज्ञान की मुक्ति हो गई इसका मतलब। तो जो श्रुति का वचन है वो कटता है। तो यहाँ कहते हैं प्रयोजकत्वम पंचम्यर्था, हेतु ज्ञान है, मुक्ति का हेतु ज्ञान है, हेतु का हेतु है ये। क्योंकि जब काशी में मनुष्य मरता है तो भगवान शंकर उसको ज्ञान का उपदेश देते हैं। प्रेयम पेयम श्रवणपटकैः राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्म रूपम जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम कर्णमूले वीथ्याम वीथ्याम अटल जटिलः गोपी काशी निवासी। कहते हैं जब प्राणी मरने लगता है तो काशी मरद जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं विशोकी। तो भगवान शंकर आते हैं, उसके कान में बोलते हैं अटल जटिल गोपी काशी निवासी, कोई जटाधारी काशी वासी उसके कान में आके कहता है वो कौन है? शिव है। तो वो कहते हैं पेयम पेयम श्रवण पुटकई राम नामा अभिरामम, अपने कानों के पात्रों से अभिराम राम नाम का बारंबार पान करो। और ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्म रूपम, और अपने मन में निरंतर ब्रह्मरूप तारक का ध्यान करो। जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम कर्ण मूले, प्रकृति की विकृति माने मरण का समय आ जाए तो प्राणियों के कान के मूल में जाकर कोई जटाधारी कहता है और गली गली घूमता है। वीथ्याम वीथ्याम अटल जटिला गोपी काशी।